बैठा पार्टनर हमें प्यार करता है नहीं करता है, इसके बेस पे वीडियो बनाई है। एंड तक देखना तभी आप चीजों को समझ पाओगे। आज आपका बॉयफ्रेंड आपकी गर्लफ्रेंड है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आप एक सिटी में हो बट आपका मिलना इतना नहीं हो पा रहा, आप हफ्ते में 2 बार मिल पा रहे हो, तो वो भी एक तरीके से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। हम रिलेशनशिप को लिविंग रिलेशनशिप को ये कह सकते हैं, पास वाला रिलेशनशिप है। अगर आप एक सिटी में हो बट उसको लॉन्ग डिस्टेंस ही बोलेंगे, क्योंकि आप दोनों को मिलना डेली डेली तो नहीं हो रहा ना, डेली आप 24 घंटे तो साथ नहीं रह रहे ना, तो लॉन्ग डिस्टेंस ही माना जाएगा। एक अलग सिटी में आप रह सकते हो, अलग कंट्री में आप रह सकते हो, तो ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। अब इसमें आपको डाउट आ रहे हैं कि यार मेरी गर्लफ्रेंड किसी और में तो इन्वॉल्व नहीं है, मेरा बॉयफ्रेंड किसी और में तो इन्वॉल्व नहीं है। कल तक क्या होता है, स्टार्टिंग वाला रिलेशनशिप होता है, आप लोगों को ट्रस्ट रहता है। आज वो ट्रस्ट बिल्ड आप कर नहीं पा रहे, आपको डाउट आ रहे हैं, आप अपनी गर्लफ्रेंड को मार रहे हो, कई मार रहे हैं, कोई अपने बॉयफ्रेंड को मार रही है, डंडे पिछवाड़े पे लहसुन प्याज मिर्ची ठूस रही है, ठीक है, कई उनको गंजा करके कनपट्टी पे लाल वो डाल रहे हैं, क्या बैंगन लगा रहे हैं और झुमके लगा के उनकी कुटाई कर रहे हैं, ठीक है, उनको मुर्गी बनाया जा रहा है, मुर्गा बनाया जा रहा है और गांड पे लोदरा मारा जा रहा है। तो बहुत सारी चीजें हो ही जा रही है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में। अब हमें डाउट आ रहा है बट हम उसको पकड़ नहीं पा रहे। हमारे पास यूं लग रहा है कि यार वो हमें चीट कर रही है या कर रहा है, बट हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। हम उसके दोस्तों पे शक कर रहे हैं, हम उसके भाई जो बनाए हुए उस पर शक कर रहे हैं, बहन बनाई उस पर शक कर रहे हैं, जियाजियों पे शक कर रहे हैं, चाचाओं पे शक कर रहे हैं, एक्सेट्रा। हमें एक चीज फाइंड आउट हो रही है कि हम उस पर डाउट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर इंसान को लेकर, या हम सारे लड़कों को जज कर रहे हैं कि उसके बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, सारी लड़कियां उसकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, वो फिजिकल हो जाएगी, सेक्स कर लेगी या कर लेगा। वो ही हमारे माइंड से साइकोलॉजी कैसे निकाले हम अपने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को, पहले जो रिलेशनशिप था उसको कैसे पहले के जैसे में कन्वर्ट करें और हमारा रिलेशनशिप अच्छा हो, हम में कोई फाइट ना हो, कोई आर्गुमेंट ना हो। तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, वीडियो एंड तक देखना तभी आप चीजों को समझ पाओगे। अगर आप प्रॉब्लम में हो, डिप्रेशन में हो, तो आप डायरेक्ट मुझसे कॉल पे बात कर सकते हो। स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, आप वहां जाके कॉल बुक करिए और डायरेक्ट मुझसे पर्सनली बात कर सकते हो। अब देखो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप पहले तो डाउट अपने माइंड से निकाल दो। अगर आपके पास कोई पक्का प्रूफ है, या आपने उसको फिजिकल होते हुए देख लिया, या आपने कोई चैट देख लिया आई लव यू वाली अपनी गर्लफ्रेंड की, बॉयफ्रेंड की, तब आप उनको छोड़ो, तब आप उन पे टैग लगाओ, तब आप शक करो। अगर आपने देखा नहीं है, कोई यूं कह रहा है कि आपकी गर्लफ्रेंड तो सेक्स कर चुकी है, आपका बॉयफ्रेंड तो फिजिकल हो चुका है, उस लड़के के साथ चक्कर चल रहा है, उस लड़के के साथ चक्कर चल रहा है, तो ऐसी अफवाहों पे ध्यान मत दो। अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो आप को किसी और पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। आप उस लड़की के साथ रिलेशनशिप में रहे हो, उस लड़के के साथ रिलेशनशिप में रहे हो, तो आप एक दूसरे इंसान पे कैसे ट्रस्ट कर सकते हो? हाँ, अगर उसके ने प्रूफ दिखाए तब आप ट्रस्ट करो, ऐसे आप उसको धुतकारो। आज मेरे रिलेशनशिप में मेरे लिए बहुत सारी अफवाहें उड़ी होंगी या कुछ भी हुआ होगा, जिससे मेरी शादी हुई है, उस लड़की ने उन चीजों को इग्नोर करा, अवॉइड करा। उसने कहा कि विजय जैसा है मेरा है, जिस दिन मेरे को प्रूफ मिल जाएंगे, जिस दिन मैं उसको पकड़ लूंगी उस दिन छोड़ दूंगी। तो ये एक ट्रस्ट होता है, डेफिनेटली मैं सही था, बता रहा हूं मैं आपको। तो अफवाहें आएंगी, तो आपकी गर्लफ्रेंड की भी अफवाहें आपके पास आएंगी, बॉयफ्रेंड की भी आएंगी। उन अफवाहों को लात मारो, तभी हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि ट्रू लव क्या होता है। ट्रू लव में एक ट्रस्ट होता है, बिल्ड होती है चीजें, बॉन्डिंग, तो वो बिल्ड करो। हाँ, अगर वो प्रूफ दे रहा है तब आप चीजों को जज करिए, अगर नहीं है तो कुत्ते तो सो भौंकते, तो उनको अवॉइड करिए, ठीक है। अब पहली चीज, आप अपने माइंड से डाउट निकाल दीजिए, उसके साथ फिजिकल हो जाएगी। अगर आपसे प्यार करती होगी तो वो कहीं नहीं होगी, कहीं नहीं होगा, आपको कॉल भी कर रहा होगा, दिन में एक आधा बार कर रही होगी। अगर वो कहीं और इन्वॉल्व हो जाएगी तो वो आपको क्यों कॉल करेगा, क्यों मैसेज करेगा? वो आपको ब्लॉक करके फेंक देगी, क्या कर लोगे? वो कहती है कि मैं प्यार करती हूँ, करता हूँ, क्यों छुपाएगी, क्यों आपको पालेगी, क्यों पालेगा वो आपको? तो रियल लव फैक्ट यही। आज मैं हूँ एक रिलेशनशिप में बन चुका हूँ, शादी तक गया हूँ, तो डेफिनेटली मैं उससे प्यार कर रहा हूँ, उस लड़की से। अगर मेरे को प्यार वगैरह ये चीजें होंगी नहीं तो डेफिनेटली मैं उसको छोड़ दूंगा। मेरे को क्या लगेगा, उसको क्या लगेगा अगर वो कहीं और इन्वॉल्व हो रही होगी आपकी बंदी? तो आपको डाउट करना नहीं, आपको रूटीन याद रखना। वो सुबह कितने बजे जा रही है, कितने बजे आ रही है, ऑफिस जा रही है, कॉलेज जा रही है, उस टाइम फ्री छोड़ो, उसको फ्रीडम दो। अगर आप रोकना चाहोगे वो दूर भागना चाहिए, अगर आप खुला रखना चाहोगे वो बंधना चाहिए। देखो, प्यार एक वो नहीं है हम बाउंडेशन में रखे कैद करके, तो मुजरिम को भी रखते, वो भी फिर क्या बन जाता है, गुनहगार बन जाता है, फिर वो अपराध करता है, ठीक है। तो होता क्या है, साइकोलॉजी ये कहते हैं कई लोग सुधर जाते हैं, कई लोग बिगड़ जाते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप रोकना चाहोगे, आपका पार्टनर दूर भागना चाहेगा। अगर आप खुला रखना चाहोगे तो वो सोचेगा यार मेरे को फ्रीडम दे रहा है, वो आप में बंधना चाहेगा, इसको प्यार नहीं है, इसको क्या हो चुका है। तो आप सस्पेंस बना के रखो ताकि आपके लिए वो सोचे। आप टाइम नोट करो, वो सुबह 6 बजे से 12 बजे तक ऑफिस जा रही है, स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है या कोचिंग जा रही है, उस टाइम आ रही है, आपको कॉल कर रही है, एक आधा बता रही है चीजें। तो आप
डाइजेस्ट करो, गैस मत बना के टुस पुस मत करो, पिछवाड़े से पाद मत मारो, टुर टुर ऐसी हरकतें मत करो। आप समझो चीजों को, ठीक है। अगर आपका पार्टनर आपको बता रहे सर से मैंने नंबर ले लिया, इस मैडम से ले लिया, इस दोस्त से ले लिया, मेरे को हेल्प चाहिए, तो आप सोचो वो लड़की आपसे कितना प्यार कर रही है, वो लड़का कितना प्यार कर रहा है, पॉजिटिव वे में लो। ये मत सोचो उस लड़की के नंबर क्यों लिया, उस लड़के के नंबर क्यों लिया, उस जिया जी के नंबर क्यों लिया, उस भाई के नंबर क्यों लिया, उस बहन के नंबर क्यों लिया। आप सोचो अगर वो आपका पार्टनर आपको नहीं बताता आप क्या कर लेते हैं? गांडू और कहलाते, आप कुछ नहीं कर पाते। बट वो अगर आपको बता रहे फिर आप उसमें टैग लगा रहे हो तो सामने वाला चीजें छुपाना चाहेगा, आपसे दूर भागना चाहेगा। आप उसके दोस्त बनो, भाई बनो, पापा बनो, मम्मी बनो, उसकी हर चीज बनो ताकि वो आपसे हर चीज शेयर करे। और आप उसको प्यार से समझाओगे, समझेगी, गुस्से से समझाओगे वो और ज्यादा बिगड़ेगा। तो आपको डेली रूटीन याद रखना है, वो कब टाइम दे रही है, कितना। अगर दिन में एक आधा कॉल करे तो डेफिनेटली आप एडजस्ट करो उस चीज़ों को, कि डाइजेस्ट करो, आपको अच्छा लगना चाहिए। स्टार्टिंग में दिन रात कॉल मैसेज करते थे, वो चीज़ें नहीं रहेंगी, उनको आप भी समझो, ठीक है। कोई 6-7 दिन में अगर कॉल मैसेज कर रहा है तो समझ जाओ वो आपसे फेक लव कर रहा है, वो कहीं और इन्वॉल्व हो चुके हैं या आपको छोड़ना चाह रही है। इतना आप फाइंड आउट कर सकते हो। कोई आपको 10 दिन में एक कॉल कर रहा है तो कोई प्यार नहीं है, उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है, वो आपको चूतिया बना रही है, क्लियर कट फॉर्म में कहूँगा। हाँ, कोई आपको दिन में एक आधा कॉल कर रहा है तो समझ जाओ प्यार है, वो बिजी होगा, वो किन्हीं चीज़ों में व्यस्त होगा, तो डेफिनेटली आपको वहाँ चीज़ें समझनी पड़ेगी। अंडरस्टैंडिंग रखो, रिलेशनशिप बेटर देन बेटर चलेगा। फेक लव का बता दिया, ट्रू लव का बता दिया, चीज़ों को मेंटेन करके चलो, अच्छा रिलेशनशिप होगा, बेटर देन बेटर होगा। डाउट मत करो, खाओ मत, छोटी छोटी बातों पे ताने मत दो, पास्ट की चीज़ों को लाओ मत, रिलेशनशिप एंड हो जाएगा। पहले आप क्या करते थे, अच्छी अच्छी बातें करते थे, फ्रीडम लाइफ देते थे, तो उस चीज़ में क्या क्रिएटिविटी हो रही है उस टाइम में वो आपको बताता था, तो इंटरेस्ट होता था, तो प्यार बढ़ता था। तो ऐसे आप समझो आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।